हेलो गाइस, वेलकम टू 5 स्टार क्लासेस। आज है 1 सितंबर और आज के दिन हम लोग करेंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन है उसे देखेंगे बारी बारी से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसमें से आंसर होगा आपका 30 अगस्त। इसमें से आंसर होगा 30 अगस्त। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो 30 अगस्त को मनाया गया, ये हर साल मनाया जाता है इसी तिथि को। उसके बाद 20 अगस्त है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त को सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे गाइस। भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति आयोजित की है? तो किसके साथ की है? सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो सिंगापुर के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल किस दिन मनाया जाता है? कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ है 27, यहाँ है 28, यहाँ 29 और यहाँ पर 30 अगस्त। तो इसमें से आंसर है आपका 29 अगस्त। 29 अगस्त को हर साल तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। और ये जो भाषा है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भाषा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो ऑप्शन है आपका इजराइल, लेबनान, जापान, 4 नंबर में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लेबनान। इसका आंसर है लेबनान। अब लेबनान जो है इसका राजधानी कहाँ है? लेबनान का राजधानी बेरूत है। और यहाँ पर रुपया क्या चलता है? तो लेबनानी पाउंड। ठीक है गाइस। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है 2020 का खिताब जीता। दूसरा नंबर पर कौन था दोस्तों? वाल्टेरी बोटास। और 3 नंबर पर मैक्स वेस्टपैन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के। वाल्टेरी बोटास कहाँ के थे? तो ये थे फिनलैंड के। और मैक्स वेस्टमैन कहाँ के थे? ये थे नीदरलैंड के। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? ओणम त्योहार तो सभी लोग को पता है किस त्योहार में मनाया जाता है? केरल। उसके बाद केरल से है तो केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। उसके बाद वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मोहम्मद आरिफ हैं। केरल राज्य का राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम है। केरल राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। कथकली केरल राज्य से संबंध है। उसके बाद दोस्तों मिजोरम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो चापचार कुट जो है वो केरल में मनाया जाता है। चापचार कुट केरल में मनाया जाता है। उसके बाद मेघालय है दोस्तों। तो मेघालय में क्या मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है चेरी बालसम। मेघालय में क्या मनाया जाता है? चेरी बालसम। और केरल के बारे में अभी हमने जाना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है
कि हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है 3 सत्र के लिए। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा हमारा अनअकैडमी। अनअकैडमी जो है आईपीएल के अगले 3 सत्र के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना गया है। ये आईपीएल इस बार कहाँ होने वाला है, यूएई में, यूएई दुबई में होने वाला है। उसके बाद आईपीएल कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, तो ड्रीम 11 को बनाया गया है। आईपीएल का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, ड्रीम 11 को बनाया गया है। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रो लेन सेवा शुरुआत कहाँ से हुई है। रो जो है ट्रेन सेवा कहाँ से शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है बेंगलुरु से। ये शुरुआत की गई है बेंगलुरु से। रो ट्रेन सेवा का मतलब होता क्या है, रो का मतलब होता है रोड ऑन। रो का मतलब होता है रोड ऑन। इसका शुरुआत बेंगलुरु के नेला बंगला से लेकर के सोलापुर महाराष्ट्र तक चलाया गया है। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु का ये कर्नाटक राज्य का राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो पीएस येदुरप्पा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस परीक्षा लॉन्च की है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस परीक्षा लॉन्च की है, तो ये किया है केरल ने। कौन सा राज्य किया है दोस्तों, केरल ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस परीक्षा लॉन्च किया, किसने, केरल ने। केरल से बात आया तो अभी हमने बताया है कि केरल के स्थापना कब हुआ था, केरल के राज्यपाल कौन है, केरल के मुख्यमंत्री, फिर से बताता हूँ केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है, तो मोहम्मद आरिफ है। केरल का कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों, केरल में है। उसके बाद अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी केरल में है। उसके बाद है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये भी केरल में। ये और भी हैं राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किस देश ने जीता। हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपिक 2020 किस देश ने जीता, तो ये किस देश ने जीता, तो ये जीता भारत और रूस ने, दोनों संयुक्त रूप से जीता, भारत और रूस देश ने। और ये कैसे दोनों लोग विजेता हुए बताते हैं आपको। जिस दिन ये ओलंपिक हो रहा था उस दिन हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो गया था, जिसके वजह से पूरा प्रसारण नहीं हो पाया और इसलिए रूस और भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। उसके बाद है जो भारत और रूस से है, तो भारत से पार्टिसिपेट इसमें किसने किया था, तो विश्वनाथन आनंद और मेदुरई हम्पी। विश्वनाथन आनंद और मेदुरई हम्पी ने इसका पार्टिसिपेट किया था भारत की ओर से। उसके बाद भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पर है दोस्तों, 2 नंबर पर। और आपके यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर पर, तो ये है 7 नंबर पर। और कहा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर कौन सा देश है, तो चीन है। और बोला जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर कौन है, तो ये है।
उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये है दोस्तों प्रणब मुखर्जी हमारे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रणब मुखर्जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1935 को हुआ था। 1 दिसंबर 1935 को कहाँ हुआ था? मिरिक, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो मृत्यु हुआ 31 अगस्त। कब और कहाँ हुआ? तो 31 अगस्त 2020 को कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है? तो 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। उसके बाद ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो थी। और इनके बाद कौन राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद। तो ये जैसे कि बता दें कि ये 13वें राष्ट्रपति थे। तो इनसे पूर्व श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो 12वें नंबर की थी। उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जो हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। ये वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। उसके बाद इनका एक पुस्तक है जो द कोलिएशन ईयर्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, द कोलिएशन ईयर्स के नाम था इस पुस्तक का। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग आज पढ़े 1 से लेकर के 11 नंबर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। आज 1 सितंबर था। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे 2 सितंबर को। ठीक है गाइस, तो इस हमारे जो चैनल यूट्यूब चैनल है 5 स्टार क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।